हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप सभी? तो आप ही लोग के रिकमेंड्स पे मैंने संस्कृत का पहला वीडियो बनाया था और यहाँ पर आपका सेकेंड वीडियो है पाटलिपुत्र वैभव, मतलब कि पाटलिपुत्र के बारे में। तो यहाँ पर संस्कृत का क्वेश्चन तो है, लेकिन एग्ज़ाम में जो सवाल पूछा जाता है, मैं हमेशा बताते आ रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है लगभग हिंदी से बहुत टैली करता है। ठीक है, तो जैसे भी हो पा रहा मैं आपको यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। मुझे तो गलती हो गई पढ़ने में, तो इसको देखिएगा। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णम अस्ति। मतलब पाटलिपुत्र जो पाठ है, लेसन है, वो किस नगर में वर्णित किया गया, वर्णन किया गया, किस नगर के बारे में वर्णन किया गया, किस नगर के बारे में वर्णन किया गया। तो फिलहाल यहाँ पे पाटलिपुत्र वैभवम, तो आप जानते हैं पाटलिपुत्र के बारे में ही इसके वर्णन क्या होगा। तो ऑप्शन देखें, गयाया तिलौ थुनगरस्य आराया पाटलिपुत्रस्य। तो ऑप्शन हमारा डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करते जाओ और मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा। सेकंड सवाल देखो, बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नागरस्य नाम की। मतलब समझ रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद तो इतना तो मेरे माइंड में आ रहा कि मैं इसका तर्जुमा मतलब अनुवाद कुछ बता सकता हूँ कि बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किस्म किम। मतलब बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? पाटलग्राम, पटना, पाटलग्राम, पुष्पपुरम। तो दो का जो आंसर होगा पाटलीग्राम, क्या होगा? पाटलीग्राम। ऑप्शन हमारा सी होगा, वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, गांधी सेतु कुत्र अस्ति। मतलब गांधी सेतु आप पुल देखे हैं ना, गांधी सेतु जो पटना में जो पुल है, गांधी सेतु जो ब्रिज है, वही बोला है गांधी सेतु कुत्र अस्ति, यानी कि गांधी सेतु जो पुल है, जो ब्रिज है, वो कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र नगरे, पहरपुर सासाराम नगरे, बक्सर नगरे। तो सासाराम नगर नगरे मतलब नगर, बक्सर तो होगा नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे 3 का तो आंसर हमारा पाटलिपुत्र नगरे। ठीक है, पाटलिपुत्र नगरे। तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं, आराम से बना सकते हैं। नगरस्य पालिका देवी का अस्थि, मतलब नगरस्य पालिका देवी कहाँ स्थित है, ये बोल रहा। पटन देवी, दुर्गा देवी, शीतला माता, सरस्वती। तो 4 का आंसर हमारा होगा पटन देवी। क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए होगा, वो राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, 2018 में सवाल आया हुआ है और ये संस्कृत में ही सवाल है। कुट्टनिम काव्यस्य रचनाकारः कः। यानी कि ये आपका मतलब ये रचना है कुटनी मकाव्यस्य। इसके लिखने वाले कौन है, रचनाकार करने वाले कौन है? समुद्रगुप्ता यानी कि समुद्रगुप्त, दामोदर गुप्ता यानी कि दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्ता यानी कि चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज यानी कि मेगास्थनीज। तो इसके राइटर कौन है? तो 5 का आंसर होगा दामोदर गुप्ता। क्या होगा? दामोदर गुप्ता। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल देखें, कास्य महापुरुष से जन्मस्थाना पाटलिपुत्र अस्ति। ओके, कास्य महापुरुष से जन्मस्थाना पाटलिपुत्र अस्ति, मतलब पाटलिपुत्र में कहाँ जन्मस्थान स्थित है? तो गुरु नानक राजा राम मोहन राय, महावीरस्य, गुरु गोविंद सिंहस्य। तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा गुरु गोविंद सिंहस्य। ओके, ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट है, कांस्य काले, जिसको कांस्य युग बोलते हैं ना, कांस्य युग, वही कांस्य जो कांसा से बना हुआ है। तो कांस्य काले पाटलिपुत्र रक्षा व्यवस्था संपन्न आस्तीन। क्या हुआ? आसीत। कांस्य काले पाटलिपुत्र से रक्षा व्यवस्था संपन्नम आसीत। तो कांस्य काल यानी कि कांस्य युग में पाटलिपुत्र रक्षा व्यवस्था जो है किसके अंदर जो आसीन था, किसके अंदर में था, किसके कंट्रोल में था? समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त मौर्य,
और अशोकस्य महाराणा प्रताप। तो यहाँ पे नाम ही को यहाँ पे लिख दिया गया है, किसको क्या बोलते हैं संस्कृत में। समुद्रगुप्त को समुद्रगुप्तस्य से लिखा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य से लिखा गया है, अशोकस्य को अशोकस्य से लिखा गया है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो नाम है ना उसमें आधा सा या जोड़ के वो संस्कृत बना रहा। तो किसी का नाम अगर मोहन है तो क्या बन जाएगा इसका संस्कृत का नाम, मोहनस्य, है ना। किसी का नाम राकेश है तो राकेश को अगर हम ये बोलना चाहेंगे ये संस्कृत में तो राकेश, यानी कि जो भी नाम है ना उसमें आधा सा या जो है ना वो जोड़ दीजिएगा तो आपका बन जाएगा संस्कृत वाला भाषा। जैसे यहाँ देखें गुरु नानक में क्या कर दिया, गुरु नानक से जोड़ दिया, आधा सा या जोड़ दिया। तो आप अपना जो नाम है ना अपना नाम को संस्कृत में लिख करके नीचे कमेंट करो। नेक्स्ट सवाल 8वां देखो, पाटलिपुत्रन काश्या तटे अस्ति। तो गडाया, गंडकस्य, सोनकस्य, यमुना, ये सब नदी का नाम है। ये तो इतना तो पता चल रहा है। यमुना को यमुनाया लिख दिया, सोन नदी को सोनस से लिख दिया, गंडकस्य को गंडक लिख दिया, गडाया यहाँ पे ये भी नदी का ही नाम है। तो फिलहाल 8 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कांस्य राजधानी नगर पाटलिपुत्रम अस्ति, यानी कि कांस्य का जो है कांस्य युग में राजधानी नगर पाटलिपुत्र में कहाँ था, बिहार प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, गुजरात प्रदेश से। तो 9 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, बिहार प्रदेश से। नेक्स्ट देखिए 10वां सवाल है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथन का लिखित, यानी कि काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पे कम से कम आप संस्कृत नहीं पढ़े हो, मुझे पता है कि कितना संस्कृत लोग पढ़ते हैं, तो कम से कम इसी बहाना से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ लो। तो ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से पढ़ने के बाद तो आप ऐसा लग रहा है कि 60% तो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि आप ये सवाल बोलना क्या जा रहा। कांस्य मीमांसा नामक ग्रंथ था, तो आपको पता चला ये कांस्य मीमांसा नाम का कोई ग्रंथ होगा जिसके लिखने वाले कौन है। तो राजशेखरा, देखो नाम में जोड़ दिया हलंत, राजशेखरा, दामोदर गुप्ता, चंद्रगुप्ता, मेगास्थनीजा। तो यहाँ पे 2 तरह के हम नाम, देखो आधा सा और या हलंत भी लिख करके हम विसर्ग लिख करके भी हम नाम बना सकते हैं। तो 10 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए, राजशेखरा। कौन होगा, राजशेखरा। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल देखें, राज्ञ अशोकस्य समय अस्त नगरस्य वैभवम की दिशम आसीत। तो इसका तो मुझे भी मतलब पता नहीं चल रहा है। 11 का फिलहाल आंसर देखो ऑप्शन हमारा होगा समृद्धम। क्या होगा, समृद्धम। नेक्स्ट देखो, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। लो ये तो हिंदी में लिखा हो, लेकिन मैं इसको संस्कृत में पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मेगास्थनीजा से पढ़ रहा था, मेगास्थनीजा पढ़ रहा था मैं, ऐसा लग रहा है कि मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। तो मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। तो ऐसे भी सवाल हिंदी में ही सवाल आता है ज़्यादा करके, देखते हैं हिंदी में आया हुआ सवाल भी। अशोक के समय में, मुगल वंश के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, अंग्रेजों के समय में। तो 12 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था मेगास्थनीज, जो भारत में आया था। इंडिका नाम की जो किताब भी उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट सवाल है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। मुगल वंश काल से, गुप्त वंश से, मध्यकाल से, अंग्रेजों के शासनकाल से। तो पाटलिपुत्र यानी कि पाटलिपुत्र जो नाम था वो पटना से कब प्रसिद्ध हुआ। तो शेरशाह सूरी जो सासाराम का था, बिहार का एकदम दिग्गज योद्धा था, और वो राजा भी बना है हिंदुस्तान का, जो हुमायूं को हरा करके वो बना था। ठीक है, तो मुगल काल का नहीं आता, मुगल काल के टाइम में ही वो इंटर किए थे शेरशाह सूरी, तो उसको मध्यकाल को के अंतर्गत रखा जाता है। 13 का आंसर हमारा सी होगा, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल से। नेक्स्ट सवाल देखें, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। 14 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा पाटलिपुत्र होगा। नेक्स्ट है, पटना का इतिहास कितना पुराना है। 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष या 100 वर्ष। तो इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन हमारा ए होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा 2500 वर्ष पहले। नेक्स्ट है, यूनान का राजदूत कौन था। फाहियान, हुएंगसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग।
तो यूनान का राजदूत कौन था? 16 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी होगा मेगास्थनीज। ठीक है, यानी कि मेगास्थनीज जो है यूनान से आया था। नेक्स्ट है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव जो है किस ऋतु में मनाया जाता है? बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। तो देख रहे हैं हिंदी में पूरा सवाल दिया हुआ है। 17 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी होगा शरद ऋतु। नेक्स्ट है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? देखो जो ये सवाल यही सवाल आपका दिया हुआ था आप संस्कृत में, है ना, यही सवाल सेम सवाल संस्कृत में दिया हुआ था। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली, पटन देवी, गौरी। तो 18 का जो आंसर था हमारा क्या था? पटन देवी, और यहाँ भी वही आंसर है। ओके, तो ज़्यादा सवाल नहीं है, 26 तक सवाल पढ़ेंगे हम लोग फिलहाल। ये देखो आ गया संस्कृत। बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलकिरहम अस्ति। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र नगरे, पहरपुर ग्रामे, सासाराम नगरे, बक्सर नगरे। 19 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए पाटलिपुत्र नगर, क्योंकि इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल है। तो पाटलिपुत्रम, कलिग्रम, क्या है कलिग्रम, उत्कल प्रांत, इनमें से कोई नहीं। 20 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए पाटलिपुत्रम। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ है? पाटलिपुत्रम में, यानी कि पाटलिपुत्र। नेक्स्ट सवाल है परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई? परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई? पाटलिपुत्र नगर, गुप्त वंश, बुद्ध या मुद्रा राक्षस। 21 का जो आंसर होगा पाटलिपुत्र नगर। ठीक है, परिभूत पुरंदर स्थानम ये जो नाम है संज्ञा किसको दी गई है? तो पाटलिपुत्र नगर को संज्ञा दी गई। नेक्स्ट सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा। तो 22 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा 22 का वो होगा सी पाटलिपुत्र। तो इसी के बारे में पढ़ना था। पाटलिपुत्र ही लेसन का नाम ही है, तो आंसर भी ये होगा। लेकिन रैंडमली जब सवाल जहाँ पे आएगा तो आपको वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो कम से कम एक बार पढ़िए सवाल को, ताकि इस तरह के सब सवाल आ जाए तो आप उसको टिक आउट कर पाओ आराम से। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध किस लिए प्रसिद्ध है वो बोला हम अस्ति। तो गोलकिरहम, कुसुमपुरम, ताजमहलम, माधवपुरम। तो यहाँ पर सर गोलगिरहम लिखा हुआ है। तो पाटलिपुत्र नगर किस लिए प्रसिद्ध ये कहने का मतलब ये है। तो 23 का जानते हैं पाटलिपुत्र यानी कि पटना में गोल घर है, इसीलिए वहाँ वो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे जगह का नाम गोलगिरहम मतलब जो बना हुआ है। ताजमहलम लिखा हुआ है ना, माधवपुरम लिखा हुआ, कुसुमपुरम, ये सब चीज़ मोनूमेंट्स का नाम है। तो यहाँ पे गोल घर है, गोलगिरहम मतलब गिरह मतलब जानते घर है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलित, मतलब कौमुदी जो महोत्सव जो था सबसे ज़्यादा प्रचलित जो था किसके शासनकाल में था? मौर्य शासनकाले, अगलड्स क्या है आडगल शासनकाले, गुप्त शासनकाले, अशोक शासनकाले। तो 24 का आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा ऑप्शन है गुप्त शासनकाले में। नेक्स्ट है लास्ट सवाल चल रहा है 24, 25, 26। पाटलिपुत्र से खाली जगह है दिसी गड्ढा नदी प्रवाहित। तो इसमें इसका आंसर पूर्व श्याम, दक्षिण श्याम, पश्चिम श्याम, उत्तर श्याम। तो इसका जो आंसर क्या होगा? 25 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी होगा उत्तर श्याम। नेक्स्ट लास्ट सवाल गोविंद सिंह सिख संप्रदाय खाली जगह गुरु आसित, यानी कि गोविंद सिंह जो थे जो सिख संप्रदाय के कितने गुरु थे ये कहने का मतलब है। गोविंद सिंह जो थे गुरु गोविंद सिंह वो सिख संप्रदाय सिख जो उन लोग जो सिख जो धर्म है उसमें कितने नंबर पे है गोविंद? 10म, 8म, 9म, प्रथम। तो इस तो जान ही रहे हिंदी, तो 10म होगा इसका आंसर। 10वें नंबर पे गुरु गोविंद सिंह थे और पहला नंबर पे थे गुरु नानक। ठीक है, पहला नंबर पे थे गुरु नानक। तो इस तरह से मैं आपको 26 सवाल करा दिया हूँ। अगर मुझे पढ़ने में गलती हुई हो तो इसके लिए सॉरी, है ना। आप तो मेरे से अच्छा पढ़ो क्योंकि ये आप ही का सब्जेक्ट है, लेकिन आप लोग के कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो इसमें 14 लेसन है, 15 लेसन है, उसको मैं कंप्लीट कर दूँगा ऑब्जेक्टिव जैसे भी हो, है ना, ताकि कुछ ना कुछ तो हो सके। नए से हाथ तो होगा, कम से कम इसी बहाना से तो पढ़ तो लोगे आप, है ना। तो चलो, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल पे सारी क्लासेज चलाई जा रही हैं। मैथ हो गई है, सोशल साइंस और साइंस भी है, सारा सब्जेक्ट है।
और आपका हिंदी भी है, गोधुली है, उर्दू है, इंग्लिश है, जो भी हो रहा है, जहाँ तक हो रहा मेरे से पॉसिबल वहाँ तक मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। ओके, तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।